स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं अर्थव्यवस्था से महत्वपूर्ण प्रश्न पर। इसी क्रम में चलिए ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। यानी कि हिंदू वृद्धि दर का मतलब है हिंदू ग्रोथ रेट किससे संबंधित होता है, तो ये जीडीपी से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? जीडीपी से। और जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स। यानी एक साल के अंदर देश में जो सामान और जो सेवाओं का उत्पादन हो रहा है उनका कुल मूल्य क्या होता है? जीडीपी होता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। हरित क्रांति से किस फसल के उत्पादन में सबसे अधिक वृद्धि हुई है? तो हरित क्रांति में जो फसल का उत्पादन हुआ था और जिनमें सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी वह था वीट, यानी कि क्या था? गेहूँ। क्या था बच्चे? गेहूँ। इंग्लिश में पढ़ देते हैं। दिया है द प्रोडक्शन ऑफ फिश क्रॉप इंक्रीज्ड द मोस्ट ड्यू टू द ग्रीन रिवोल्यूशन। तो ग्रीन रिवोल्यूशन का जो पर्पज ही था वो था फसल का उत्पादन, और उसमें सबसे अधिक वृद्धि किसकी हुई थी? तो हुई थी गेहूं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हथकरघा उद्योग का उदाहरण क्या है? व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ हैंडलूम इंडस्ट्री? तो इसका आंसर होगा कुटीर उद्योग। क्या होगा आंसर? कुटीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्रता के बाद कितनी बार रुपए का अवमूल्यन हुआ है? यानी कि रुपए में जो डिफिशियंसी हुई है, यानी कि जो रुपया हमारा डेप्रिशिएट हुआ है वो कितनी बार हुआ है स्वतंत्रता के बाद? तो 3 बार हुआ है। कितनी बार हुआ है? 3 बार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति कब की गई थी घोषित? तो स्वतंत्र भारत की जो पहली औद्योगिक नीति थी वो कब की गई थी? तो 1948 में। कब की गई थी? 1948 में। आइए आंसर देख लेते हैं। दिया है, when was the first industrial policy of independent India announced? तो 1948। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट है वो किसने पेश किया है? तो आर के षणमुखम शेट्टी ने प्रस्तुत किया था। अब बजट के बारे में बात कर लेते हैं। तो बजट जो है, संविधान में कहीं भी बजट का जिक्र नहीं है। ठीक है, बजट जो है वो बूचट शब्द से लिया गया है। किससे लिया गया है? बूचट शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब होता है चमड़े की थैली। और आपको बता दें कि हमारे संविधान में इस शब्द का उल्लेख नहीं है। संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है। और अनुच्छेद 112 में, किसमें? अनुच्छेद 112 में जो है बजट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, बजट का उल्लेख नहीं है। बात कर लेते हैं कि स्वतंत्र भारत में तो आर के षणमुखम शेट्टी ने जो है प्रस्तुत किया था, लेकिन अगर हम 2021 और 22 की बात करें तो 2022 में निर्मला सीतारमण, यानी जो हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उन्होंने ही बजट को पेश किया है। और कब पेश किया है? तो 1 फरवरी 2022 को पेश किया है। ये करंट का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर हम बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा बार बजट किसने प्रस्तुत किया है, तो सबसे ज़्यादा बार बजट पेश किया था मोरारजी देसाई ने। किसने? मोरारजी देसाई ने सबसे ज़्यादा बार बजट को प्रस्तुत किया है। और अगर हम बात कर लें निर्मला सीतारमण जी की, तो निर्मला सीतारमण जी जो वित्त मंत्री हैं, इन्होंने चौथी बार बजट को पेश किया है। ठीक है, इनका जो अब की 2022 में जो इन्होंने पेश किया है बजट, ये इनका चौथी बार था। कितनी बार था? चौथी बार था। और अगर कुछ और फैक्ट की बात कर लेते हैं हम बजट से रिलेटेड, ठीक है, कि स्वतंत्र भारत में पहला बजट प्रस्तुत किया गया था। और कब प्रस्तुत किया गया था? तो 26 नवंबर 1947 में। कब प्रस्तुत किया गया था? 26 नवंबर 1947 में स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था। और किसने किया था? आर के षणमुखम शेट्टी ने किया था। अगर हम बात कर लेते हैं 2021-22 का जो बजट था, 2021-22 का जो बजट था ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पहली बार जो है 2021 में ही पेपरलेस बजट जो है प्रस्तुत किया गया था। पेपरलेस बजट की अगर हम बात करें तो कब प्रस्तुत किया गया था? तो ये 2021-22 से स्टार्ट हुआ है पेपरलेस बजट प्रस्तुत करना। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सुपर 301 क्या है? तो सुपर 300 ये क्या है? व्यापार की कानूनी धारा है। क्या है? व्यापार की कानूनी धारा क्या है? सुपर 301। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवा कर व केंद्रीय बिक्री कर किस तरह के कर हैं? यानी कि टैक्स पूछ रहा है कि ये जो टैक्स है कौन कौन से टैक्स है। एक तो है कस्टम ड्यूटी, दूसरा है एक्साइज ड्यूटी, और तीसरा क्या है? सर्विस टैक्स, और चौथा है सेंट्रल सेल्स टैक्स। पूछ रहा है ये सारे टैक्स किसके अंडर में आते हैं? तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। क्या है? इनडायरेक्ट
टैक्स हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? तो सिक्योरिटी पेपर मिल मध्य प्रदेश में स्थित है, और मध्य प्रदेश के कहाँ? होशंगाबाद में। कहाँ? होशंगाबाद में, यानी इंग्लिश में पढ़ देते हैं, वेयर इज द सिक्योरिटी पेपर मिल लोकेटेड? तो होशंगाबाद कहाँ? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? यानी विच इज़ द लार्जेस्ट बैंक एमंग द पब्लिक सेक्टर बैंक्स? तो ये कौन सा बैंक है? SBI बैंक, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं जैसे अर्थव्यवस्था का कुल उपयोग या उपभोग और कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय आदि का अध्ययन किसमें किया जाता है? तो ये समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। अर्थशास्त्र के दो प्रकार होते हैं, एक होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र जो है, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है, इसमें हम सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं जैसे अर्थव्यवस्था का कुल उपभोग, कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। थैंक्स।